वो पोस्टिंग किए कराए हूं बट मिनट बट रेडी है चाहो ना। हेलो बोलो। सुने भाई टॉपिक का नाम है कि जो जेंडर है कैसे पता चले कि जेंडर मेल है या फीमेल है। जेंडर डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। सुन ले भाई, इंसान के पास ईच एंड एवरी सेल में हाउ मेनी क्रोमोसोम, कितने पेयर? 23 पेयर। वो जो 23 पेयर है ना, उनमें से 22 पेयर आर कॉल्ड एज ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिन पे जो जीन है वो बॉडी के सोमेटिक फंक्शंस के लिए हैं, सेक्स के लिए नहीं है, जेंडर से रिलेटेड नहीं है। और एक पेयर जो है 23वां आखिरी पेयर, उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये मेल में होता है XY, यानी एक क्रोमोसोम होता है X और दूसरा होता है छोटा X जैसा नहीं होता। X जितने जीन भी नहीं होते, बहुत थोड़े होते हैं, इसीलिए उसको डिटरमाइन करते हैं किसी और लेटर से कि वाह का मतलब है एक जैसे नहीं है, ये होमोलॉगस। तो ये 22 के 22 होमोलॉगस हैं और मेल के अंदर 23वां पेयर नॉन होमोलॉगस। बट फीमेल के अंदर 22 ऑटोसोम सेम, मतलब मेल और फीमेल में ऑटोसोम का कोई डिफरेंस नहीं है। जो मेल और फीमेल का जेंडर डिसाइड करता है पेयर, वो ये है। कौन सा पेयर है? 23वां सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम। कौन सा पेयर? 23rd पेयर। 23rd पेयर फीमेल के अंदर ये होता है XX, यानी एक क्रोमोसोम ऐसा है तो दूसरा भी इसका क्या है, शक्ल थोड़ी अलग बन गई है। सपोज करें ये एक जैसे, सपोज करें ये एग्जैक्टली एक जैसे। इसके बाद अगर 2900 समथिंग जीन है तो इसके पास भी 2900 उतने ही जीन है। इसके बाद अगर 4000 हैं तो इसके पास भी 4000 है। दोनों एक जैसे हैं तो होमोलॉगस हो गए कि नहीं हो गए? बात ये बताएं अगर एक ये सेल है, किसका सेल है? ये मेल का सेल है, या ये सेल है किसका? फीमेल का है। और ये गेमेट बनाने वाला सेल है मियोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, या फीमेल के केस में oocyte है। अगर ये सेल गेमेट बनाएगा तो मेल के गेमेट कितने टाइप के और फीमेल के गेमेट कितने टाइप के? मेल के गेमेट में पहले तो गेमेट में क्रोमोसोम कितने होंगे? 40 या 23 पेयर या अकेले 23? अकेले 23। तो गेमेट में 22 ऑटोसोम के पेयर में से 22 पेयर आएंगे या 22 अकेले आएंगे? और सेक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल का गेमेट बन रहा है, एक गेमेट में X जाएगा तो दूसरे में दूसरा X जाएगा, क्या जाएगा? क्योंकि फीमेल के पास वह है ही नहीं। तो फीमेल जो गेमेट बनाएगी 22 क्रोमोसोम विद एक सेक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम विद एक सेक्स क्रोमोसोम। और कौन सा होगा? ये भी X ये भी। तो दोनों गेमेट में कोई फर्क है क्रोमोसोम का, बट मेल के अंदर दोनों गेमेट में 22 ऑटोसोम तो सेम होंगे, बट एक में होगा X तो दूसरे में होगा। तो मेल का एक गेमेट होगा Y वाला, दूसरा X वाला। अब बताएं कि बच्चा जो है, बच्चा कैसा होगा? मेल बेबी होगा या फीमेल होगा? ये नॉट डिसाइड ऑन द फीमेल गेमेट, ये डिसाइडेड बाय द मेल गेमेट। अगर मेल का गेमेट ये वाला फीमेल के किसी भी गेमेट के साथ फर्टिलाइज कर ले तो 22 ऑटोसोम इधर से, 22 इधर से, 22 और 22 ऑटोसोम 44 पूरे, और इधर से मेल का X वाला गेमेट और फीमेल का भी X वाला। तो गेमेट के अंदर ये जायगोट बन गया, इसके अंदर 44 ऑटोसोम, ठीक है, मेल फीमेल में एक ही होते हैं, बट ये लड़की बनेगी, फीमेल बच्चा बनेगा। वजह मतलब फीमेल मतलब X क्रोमोसोम जो है ना, मतलब सुने, मतलब बड़ी बात बता रहा हूं, बड़ी बात बता रहा हूं, सुने भाई। X क्रोमोसोम पे जीन है जो फेमिनाइन कैरेक्टर को शो करेंगे, बट कंडीशन सुने,
4 टॉपिक की बात बता रहा हूं एक टॉपिक में, 4 टॉपिक की पॉइंट बता रहा हूं एक टॉपिक में, सुने। बट जीन फेमिनाइन कैरेक्टर तब देंगे जब ये जीन होंगे पेयर में, इट मींस इसके साथ दूसरा एक्स भी हो, तब फेमिनाइन कैरेक्टर शो होंगे पूरे के पूरे। और दूसरा बट का दूसरा भी है ना, और बट और क्या कंडीशन है, वाई ना हो, एक्स लिख लिया मैंने, ना हो को आप एक्स ना समझ लें, वाई क्या हो, एब्सेंट हो, यानी अगर ये 44 ऑटोसोम एक्स एक्स है तो इसमें फेमिनाइन कैरेक्टर बनेंगे और पूरे बनेंगे। अगर 44 प्लस एक्स एक्स 2 हैं बट वाई आ गया तो वाई मेल के कैरेक्टर शो करेगा, और ये 2 एक्स होकर भी फीमेल के पूरे शो करेंगे, फेमिनाइन कैरेक्टर शो होंगे बट नॉट पूरे। तो ये एबनॉर्मल फीमेल बनेगी या नॉर्मल, फुली नॉर्मल नहीं बन सकेगी, क्योंकि मेल के कैरेक्टर भी आ जाएंगे तो ये जो 3rd जनरेशन वाले लोग ट्रांसजेंडर बन जाएगा। अच्छा सुने, ऐसा हो 44 ऑटोसोम और एक एक्स हो, दूसरा एक्स हो ही ना, एक्स नॉट, यानी 44 और एक 45 क्रोमोसोम हो तो भी फेमिनाइन कैरेक्टर बनेंगे बट पूरे नहीं होंगे, क्योंकि पूरे कैरेक्टर बनाने के लिए 100% बनाने के लिए जीन कैसे होना चाहिए, और जीन पेयर तब होगा जब दूसरा एक्स हो। बात समझ आ रही है। अच्छा मेल की शराइत क्या है, 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम के प्लस एक एक्स हो, भले एक वाई हो, शर्त क्या है, एक एक्स और एक, अगर एक्स 2 हो गए तो क्या ये कहूं मैं, तो वाई इन दोनों के जीन को दबा नहीं सकता, ये भी काम करेंगे ये भी करेगा, मेल के कैरेक्टर भी होंगे फीमेल के होंगे, तो ये वही बात ट्रांसजेंडर वाली, समझ आ रही है। तो मेल कब बनेगा नॉर्मल, जब एक्स कितने हो और वाई एक हो, तो एक एक्स को वाई क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। एक्स पे जितने भी फेमिनाइन कैरेक्टर शो करने वाले जीन हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक्स कितने हो, तो अगर एक्स एक है तो वाई इज डोमिनेंट ओवर द एक एक्स, तो फेमिनाइन कैरेक्टर शो ही नहीं होंगे, यहाँ पे सारे के सारे कैसे कैरेक्टर होंगे, मेल के कैरेक्टर होंगे। बस समझ आ रही है। अब बताएं ह्यूमन के मेल हेट्रोगेमेट है या होमोगेमेट है, और फीमेल अगर ये गेमेट इस गेमेट के साथ या इस गेमेट के साथ फर्टिलाइज करे तो मेल बच्चा पैदा होगा, तो 50% चांसेस हैं कि ये दोनों बच्चे मेल होंगे और ये दोनों बच्चे फीमेल होंगे, तो फीमेल और मेल होने के चांसेस कितने हैं, 50-50। अब अगर मैं सेक्स, अच्छा सेक्स को जेंडर को डिटरमाइन कैसे किया हमने, क्रोमोसोम से। कौन से क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन में, आखिरी पेयर एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। अगर दोनों एक जैसे हैं, होमोलॉगस एक्स एक्स हैं, तो फीमेल बच्चा होगा। क्या हम एक सेल को निकालें, ब्लड पड़ी हुई है, ब्लड एक्सीडेंट हुआ, वहां से हमने ब्लड उठाई, ब्लड से WBC उठाया, RBC नहीं, उससे न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम सारे छाप दिए हमने, 23 पेयर थे। 23 पेयर में से पता चलेगा कि ये इंसान का सेल है या एनिमल का है। अगर 40 क्रोमोसोम होंगे तो समझेंगे इंसान का सेल है। अच्छा क्या पता लगेगा कि ये मेल का है या फीमेल का है, अगर 23वां पेयर होमोलॉगस नजर आए कहेंगे फीमेल का है, अगर 23वां हेटेरोलॉगस नजर आए तो कहेंगे मेल का है। बात समझ आ रही है। तो ये जो क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं, देखते हैं, इसको हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। कैरियोटाइपिंग मतलब क्रोमोसोम को अरेंज करना। इसके लिए डिवाइडिंग सेल चाहिए या फंक्शनल सेल, डिवाइडिंग चाहिए, क्योंकि डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम बनते हैं, फंक्शनल में क्रोमोसोम नहीं होते। समझ आ रही है। चलें भाई बात सुने, अगर मैं ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूं तो सेम एज ह्यूमन, तो मेल ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 4 पेयर। टोटल कितने पेयर क्रोमोसोम, कितने 8। तो गेमेट में कितने होंगे, 4 में से 3 क्रोमोसोम होंगे ऑटोसोम और एक होगा सेक्स क्रोमोसोम। 3 होंगे कौन से, बट जो 8 क्रोमोसोम है उनमें से 6 कौन से हैं, ऑटोसोम, और 2 कैसे हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम मेल में जो होते हैं वो XY होते हैं, और जो फीमेल है उसमें XX जैसे मेल का होता है। तो अगर ड्रोसोफिला की फीमेल गेमेट बनाए, कितने क्रोमोसोम हो गए, 6 ऑटोसोम, 1 सेक्स और दूसरा भी सेक्स क्रोमोसोम, 6 ऑटोसोम 2 सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर ये गेमेट बनाएगी फीमेल तो 3 ऑटोसोम 1 X दूसरा X,
टोटल गैमेट कितने, क्रोमोसोम कितने हो गए? 4। इस गैमेट में भी कितने? 4। ये दोनों गैमेट एक जैसे, बट मेल का गैमेट एक 3 ऑटोसोम विद एक्स, एक 3 ऑटोसोम विद वाई। तो मेल का गैमेट डिसाइड करेगा, अगर ये गैमेट इससे ऐसे फर्टिलाइज करेगा तो मेल बचा होगा, अगर ये गैमेट इससे ऐसे फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल ड्रोसोफिला होगी। ओके नॉट ओके? मजेदार बात बताऊंगा कि ड्रोसोफिला के अंदर जो मेलनेस होती है उसमें देयर इज अ मसला, बट वो मसला डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आ जाएं, तीसरा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। मॉथ एक इंसेक्ट है, एंड फिशेज। बर्ड्स, मॉथ एंड फिशेज में जो सेक्स की डिटर्मिनेशन है पता है कैसी है? उल्टा कॉन्सेप्ट है। यहां पे जो ऑटोजोम है वो सेम होमोलॉगस हैं सारे, जैसे ह्यूमन में, जैसे ड्रोसोफिला में ऑटोजोम होमोलॉगस हैं सारे। जो सेक्स क्रोमोजोम है ह्यूमन में क्या था? फीमेल सेक्स क्रोमोजोम भी होमोलॉगस था और मेल नॉन होमोलॉगस था, एक्स वाई, वाई अलग था। बट यहां पे मेल जो दोनों सेक्स क्रोमोजोम वो एक जैसे हैं, फीमेल के जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम वो एक दूसरे से। क्या मैं इनके फीमेल को, इनके मेल को क्या मैं कहूं कि भाई ये जो फीमेल है इसको मैं एक्स वाई नहीं कहूंगा? वैसे आप सही कह रहे हैं, कहना चाहिए, बट एक कंफ्यूजन होगी। जब मैं एक्स वाई लिखूंगा तो इसको आप मेल समझेंगे और या ह्यूमन का मेल समझेंगे या ड्रोसोफिला का मेल समझेंगे। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इनके लिए ये टर्म नहीं हमने यूज किए, हमने यूज किए जेड डब्ल्यू। जब जेड और डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे तो पता लगेगा कि ये हेटेरोजाइगस फीमेल है, क्योंकि हमने ये जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम को नाम दिया है। एक्स वाई कह सकते हैं, कोई बात नहीं, बट कंफ्यूजन होगी, बस यही मसला है कि सर बात कर रहे हैं ह्यूमन के मेल की, सर बात कर रहे हैं ह्यूमन के ड्रोसोफिला के मेल की। तो बस ये अवॉइड करने के लिए हमने जेड डब्ल्यू इंडिकेट फॉर द बर्ड्स की फीमेल, मॉथ की फीमेल, फिशेस की फीमेल, और जेड जेड इंडिकेट द मेल, क्योंकि मेल के अंदर दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे हैं, होमोलॉगस हैं। बाकी ऑटोसोम इनमें अलग है, इनमें अलग है, इनमें अलग है, बट सारे अलग अलग का मतलब है किसी बर्ड्स में ऑटोसोम 10 हैं, किसी में 20 हैं, तो वो नंबर हमने मेंशन नहीं। एक की बात नहीं, इंसान की बात होती तो कहता हूं मैं कि भाई 44 ऑटोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम। बर्ड्स मतलब सारे, ये क्लियर है कि सेक्स क्रोमोसोम 2 हैं, एक पेयर है। ओके नॉट ओके? बाकी ऑटोसोम का नंबर वेरी करता है। ओके, अब बताएं हेटेरोगैमेट कौन है? बर्ड्स, मॉथ एंड फिशेस में फीमेल का गैमेट डिसाइड करेगा, मेल का गैमेट डिसाइड नहीं करेगा कि बच्चा कैसा है। अगर मेल का गैमेट ये जाए तो भी बात है कि ये जाए तो भी बात है कि अगर फीमेल का गैमेट ये चला आया तो इधर से कोई भी आ जाए बच्चा होगा होमोलॉगस मेल, जेड जेड मतलब मेल। और इधर से अगर डब्ल्यू आ जाए, डब्ल्यू वाला गैमेट इधर से ये आए या ये आए तो हेटेरोजाइगस फीमेल बनेगी। तो होमोगैमेट यहाँ पे फीमेल नहीं है, मेल है। और हेटेरोजाइगस यहाँ पे आखिरी वन, चौथा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बटरफ्लाई। नहीं, ग्रास ओपर, ग्रास ओपर बटरफ्लाई एक जैसे हैं थोड़े थोड़े। बटरफ्लाई भी इनमें आता है, इंसेक्ट इसमें आते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट इसमें आते हैं, बटरफ्लाई इनमें आता है। तो ग्रास ओपर क्या है पता है? जंप खा इंडिया। अगर किसी फसल को लगे ना, इसको मारना बहुत मुश्किल होता है, बट एक अच्छा इलाज है। लाइट की तरफ जाने में बड़ी माहिर है। जहां पे लाइट जलाएंगे ना, आग गिरेगी लाइट में, तो आग जलाएं जाके फसलों के पास, अंधेरी रात हो वहां पे जाके बड़ी आग जलाएं। उसको कहेगा कि लाइट है, उसको पता नहीं होगा कि ये मारने वाली आग है। वो कहेगी सोलर लाइट है, ट्यूब लाइट है, बल्ब है। वो कहेगी मैं हीट लूंगी, क्योंकि इंसेक्ट को हीट चाहिए। इंसेक्ट हीट लेने भी आते हैं लाइट के पास, और बड़े इंसेक्ट छोटे इंसेक्ट को खाने के लिए भी लाइट के पास आते हैं। तो जैसे आएगी आग में जल के मर जाएगी। यही एक तरीका है इसको मारने का। बाकी अगर आप स्प्रे करेंगे तो ये दूसरी फसल में भाग जाएगी, स्प्रे का असर खत्म होगा फिर लौट के आएगी।
इसको मारना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल फसलों को तो बचाना है ना भाई, खतरनाक इंसेक्ट को मारना गुनाह नहीं है, समझ आ रही है। ऐसा ना समझे सर बता रहे हैं कि गुनाह की बात इंसेक्ट को मारना। अगर कोई चीज आपको नुकसान दे उसको खत्म करना अलाउड। जंगें करना क्यों अलाउड है? जंगें करना अलाउड है। अगर कोई करे, ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती जाके करें, जंग लो हम जंग करेंगे। अगर आपकी जात पे, आपकी जमीन पे, आपके माल पे कोई कब्जा करे तो उससे आप क्या कहेंगे? बर्दाश्त कर लें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी, ये तो बड़ा एजाज वाला दर्जा है ना। बट आप अगर जंग करें तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा इसका, समझ आइए। सेल्फ डिफेंस। सुन ले भाई, सुन ले मजेदार बात। ओ छोकरा आखिरी बारा पठान बुद्धो तेरे ख्याल कर, पढ़ थोड़ो संजय टॉपिक के तो पढ़। पर के अंदर पता है कितने क्रोमोसोम होते हैं? कभी 23, कभी 24, कभी 23, कभी मेल के अंदर 23, फीमेल के अंदर 24। तो सुनिए, इसमें जो मेल है उसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 में से 22 होते हैं ऑटोसोम, और एक अकेला क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम, और वो होता है एक्स। मतलब इस एक्स क्रोमोसोम, ये नाम देते हैं एक्स, एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन है वो मेल वाले भी हैं, फीमेल वाले भी हैं, मेल वाले भी हैं, बट फीमेल वाले तब काम करेंगे जब एक्स 2 हो। तो जब 2 होंगे तो मेल वाले दब जाएंगे, फीमेल वाले काम करेंगे तो फेमिनाइन कैरेक्टर शो होंगे। जब एक एक्स होगा तो मेल वाले जीन काम करेंगे और फीमेल वाले जीन को चाहिए पेयर। समझ आ रही है? तो बताएं, मेल के एक गेमेट में 11 ऑटोसोम, दूसरे में भी 11 ऑटोसोम, एक में एक्स होगा दूसरे में एक्स नहीं होगा, तो मेल होमोगेमेट हो गया, हेट्रोगेमेट हो गया। बट फीमेल के अंदर 11 टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 24, 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम। अगर गेमेट बनाए जाएंगे तो 22 में से 11 इधर, 11 उधर, एक एक्स इधर, एक एक्स उधर, तो गेमेट दो बनेंगे, 12 उसमें। मेल का ये गेमेट जाएगा तो फीमेल के किसी गेमेट के साथ फर्टिलाइज करे तो बच्चा मेल होगा। मेल का ये गेमेट जाएगा तो फीमेल के किसी गेमेट के साथ फीमेल बनेगा। बात समझ आ रहा है? हेट्रोगेमेट कौन हो गया? जेंडर डिसाइडर कौन हो गया? मेल। अब मजेदार बात वो बता रहा हूं, मजेदार बात बता रहा हूं। मजेदार बात से पहले एक और बड़ी मजेदार बात याद आ गई, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, वो पूरा करने के बाद ये मजेदार बात ड्रोसोफिला की बात में बताऊंगा। हाँ, कौन सी बात है? सुन लें, सुन लें भाई। टॉपिक का, आपका जो टॉपिक है अभी बहुत मजेदार है। लिंकेज बढ़ाई थी मैंने ड्रोसोफिला में, 85 कैरेक्टर स्टडी किए मॉर्गन ने 1933 में। 2 ऐसे क्रॉस किए मॉर्गन ने जिसमें वो हैरान भी हो गया, परेशान भी हो गया, और उसको अकल भी आ गई। उसने मेंडल की गलती भी समझ ली और अपना एक कॉन्सेप्ट भी दे दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। वो क्रॉस मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, वो पढ़े पहले, क्योंकि वो वहां पे नहीं थे इसीलिए नहीं पढ़ाए, अभी हैं इसीलिए अभी पढ़ा रहा हूं। आप बताएंगे मुझे इसने क्या किया? हाँ, मैंने क्या बताया था आपको? बताया था कि ये आंखों के कलर वाला जीन आर या आर, बॉडी के ग्रे होने का कलर या बॉडी के ब्रॉड होने का कलर या पतले होने का कलर, और विंग्स वाला जीन, और ये एक ही क्रोमोसोम पर हैं और वो क्रोमोसोम का नाम है, और क्रोमोसोम का नाम है एक्स। इन सारे जीन में से वाई क्रोमोसोम पे कोई भी जीन नहीं है, वाई पे ये जीन है ही नहीं। बात समझ आ रही है? ये मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, मॉर्गन को क्रॉस करने के बाद समझ आएगी, क्योंकि मुझे उसने बताया, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं ताकि आपको मॉर्गन की तरह तकलीफ ना हो, सोचना ना पड़े। उसका तो दिमाग इतना था
आपका उससे भी बड़ा है, बट एडवांस में मैं बता रहा हूं, सुने। मजेदार लजीज चटपटी बात बताऊं बताऊं कि ये मेल का क्रोमोसोम है एक्स और ये है वाई, तो ये जीन है मेल के पास क्या, आंखों को वाइट करने वाला। एक रिसेसिव है फिर भी आंखें वाइट, क्योंकि इसका अलील एक्स क्रोमोसोम दूसरा है नहीं, वाई है उस पर, वो है नहीं। अकेला जीन भी रिसेसिव एक्सप्रेस कर सकता है, कब, जब एक कैरेक्टर के लिए एक जीन हो उसका दूसरा अलील ना हो। ऐसा क्रोमोसोम जिसपे जीन मिसिंग हो फॉर सच पर्टिकुलर ट्रेट, उस क्रोमोसोम को हम कहते हैं इनर्ट क्रोमोसोम। इनर्ट मतलब खाली क्रोमोसोम फॉर सर्टेन जीन, जीन तो होंगे इसमें, बट आंखों के कलर के लिए जीन की पोजीशन ही नहीं है, जगह ही नहीं है, वो जीन ही नहीं है। और नहीं है जीन किसके लिए, बॉडी के कलर के लिए, और नहीं है बॉडी के शेप के लिए, और नहीं है विंग्स के लिए। अगर है तो कैपिटल है, कैपिटल होगा तो भी इस पे होगा, रिसेसिव होगा तो भी, अगर ये सारे कैपिटल हैं तो भी ठीक है, होंगे एक जीन, नॉट दो दो। समझ आई बात? अब इसने क्या किया, ये बात समझ आई, ये बुनियाद था जो मॉर्गन ने समझा था, मैंने आपको एडवांस में बताया, अभी बात बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी। बात ये है कि भाई इसने एक फीमेल को क्रॉस करवाया एक मेल ड्रोसोफिला से। पहले मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया था, पहले मैंने कैसे पढ़ाया था, मैंने ऐसे क्रोमोसोम बनाया था, ऐसे दूसरा क्रोमोसोम बनाया था, ऐसे तीसरा बनाया था, ऐसे चौथा बनाया था। हालांकि ये क्रोमोसोम मैंने गलत बनाया है, बुक में ऐसा बना हुआ था, मैंने भी ऐसा बना दिया, वो टॉपिक पढ़ाने के लिए सही था, बट आज सही नहीं है। अब इस क्रोमोसोम को बनाना चाहिए ऐसा, ओके नॉट ओके, ओके। तो इसने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी मेल वेस्टिजियल विंग वाले मेल को क्रॉस करवाया एक ग्रे बॉडी फीमेल विद विंग्स वाली। ये फीमेल है, ये कौन है, लिखना पड़ेगा फीमेल, 2x मतलब फीमेल, xy मतलब मेल। तो क्रॉस करवाया, ये गेमेट इससे फर्टिलाइज कर सकता है, तो कैपिटल भी उधर से और कैपिटल भी इधर उधर से और उधर से, स्मॉल भी क्या पैदा हुआ, फीमेल, और बॉडी का कलर, और ये गेमेट ये से फर्टिलाइज करे तो भी ये भी फीमेल। अगर ये ये एक्स वाई से करे या ये एक्स वाई से करे, तो इधर से तो भाई कैपिटल भी आएंगे, कैपिटल भी आएंगे, बट इधर से क्या आएगा, वाई आए, तो ये वाला बच्चा और ये वाला बच्चा, इनका कलर भी, तो ये क्या मिले F1, ये फीमेल बनेंगे, ये एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई फीमेल बनेंगे, मेल, बट कलर ग्रे कलर और विंग्स ग्रे कलर। इसने कहा ठीक है, मेंडल का रिजल्ट ऐसा ही तो था, सारे जो F1 थे वो डोमिनेंट की तरह, इसमें फर्क है, मेंडल वाला रिजल्ट आया, बट जब इसने क्रॉस दूसरा किया, जब इसने दूसरा क्रॉस किया तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कौन सा दूसरा क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस किया, मतलब मेल चुना रिसेसिव, सॉरी डोमिनेंट, अब मेल रिसेसिव था ना इस क्रॉस में, मेल क्या था और फीमेल। अब ये अगले क्रॉस में मेल को डोमिनेंट करेगा, फीमेल को कहेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, एडवांस में कह रहा है, कहेगा F1 मेल जैसे होंगे, क्यों, क्योंकि मेल डोमिनेंट है, बट ऐसा नहीं होगा। मेल जो F1 होंगे, जो मेल बच्चे होंगे, जो मेल बच्चे होंगे रिसेसिव होंगे मां की तरह, जो मेल बच्चे होंगे वो मां की तरह रिसेसिव होंगे। यहां पे हैं फीमेल मेल मेल, ये भी डोमिनेंट वो भी डोमिनेंट, सारी F1 डोमिनेंट, ये जो मेंडल ने कहा था। नहीं आ रही बात समझ, चलें सुन लें, ये बड़ा बन गया, ये एक्स वाई
ये फीमेल के क्रोमोसोम और ये मेल के क्रोमोसोम। हाँ भाई, क्या बना रहा हूं जीन कौन सा? कैपिटल बी, कैपिटल बी। क्या बना रहा हूं जीन? स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब F1 ले लें, ये P1 है, F1 ले लें, क्या होगी? स्मॉल बी, स्मॉल बी, उधर से कैपिटल बी, एक्स एक्स, क्या बनी? फीमेल। डोमिनेंट पेरेंट ये है ना, सही है, डोमिनेंट हुई, ठीक है, यहां तक मसला नहीं है। भाई क्या कहा इसने कि कैरेक्टर रिसेसिव पेरेंट के जैसे कैसे होंगे? डोमिनेंट पेरेंट के जैसे। बट आगे लगेगा झटका जोर का इसको, ये दो जो मेल बच्चे होंगे वो डोमिनेंट पेरेंट की तरह, रिसेसिव पेरेंट की तरह बन जाएंगे। सोचिए क्यों, ऐसा क्यों? फिर समझ आएगी कि ये आगे बताऊंगा। हाँ भाई, अगर ये एक्स क्रोमोसोम वहां के साथ फर्टिलाइज करवाएं तो इधर से क्या आया? वहां से स्मॉल बी, स्मॉल बी, और इधर से क्या आया? क्या लेके आया? जीन। क्या लेके आया ये जीन? और बॉडी कलर। क्यों? मेरे के पास तो डोमिनेंट जीन है, बट वो एक्स पर है। एक्स आएगा तो बच्ची बनेगी, फीमेल ड्रोसोफिला बनेगी। वाई आएगा तो खाली आएगा या जीन लेके आएगा? जीन तो होंगे, बट जो हमें चाहिए जीन, जिनकी स्टडी कर रहे हैं वो नहीं होंगे, उनके लिए इनर्ट है। तो ये हैरान भी हो गया, परेशान भी हो गया, और अकल भी आ गई कि ये जीन खाली आया है। ये क्रोमोसोम क्या समझा इसने यहां पे? अच्छा, तो मेल बनने के लिए वाई क्रोमोसोम चाहिए और वाई पे जीन नहीं है। समझ गया मैं, सही कह रहा हूं? इसने कहा कि भाई अगर मेल में डोमिनेंट जीन है, मेल प्योर है, मेल क्या था? प्योर वैरायटी थी। मतलब इसको लग रहा था कि इसके पास दो भी हैं, दो भी हैं, वाई के पास भी जीन है, लग रहा था, बट ऐसा नहीं था। वाई खाली खाली। तो जब वाई वाला जीन आएगा तो पहले तो बच्चा बनेगा, मेल, मेल ड्रोसोफिला बनेगी, और कैपिटल बी और कैपिटल वी लेके आएगा या नहीं लेके आएगा? जब उसके पास है ही नहीं तो कहां से लाएगा? तो मेल बच्चा बना, बट नॉट डोमिनेंट पेरेंट मेल की तरह, रिसेसिव पेरेंट की तरह, फीमेल की तरह। इसने कहा क्यों? मेंडल भाई ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे गुरु ने, मॉर्गन कह रहा था, तो ये कहा है कि F1 में जितने भी बच्चे होंगे डोमिनेंट पेरेंट की तरह होंगे, ऑल F1 डोमिनेंट पेरेंट की तरह। बट मेरे वाले मेल बच्चे फीमेल रिसेसिव की तरह क्यों? और वो भी पहले क्लास में ऐसा नहीं हुआ। इसमें कहा देखो भाई, ये फीमेल बच्चा, ये फीमेल बच्चा, ये मेल बच्चा, ये सारे डोमिनेंट पेरेंट की तरह, इसके तरह कोई भी नहीं है। और जब मैंने इसको डोमिनेंट किया है और इसको रिसेसिव किया है, तो 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 ये मेल बेबी इसके जैसे क्यों? इसके जैसे होने चाहिए ना। फॉल्ट कहां पे है? मेल डोंट हैव जीन ऑन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम इज इनर्ट क्रोमोसोम फॉर बॉडी कलर एंड विंग्स। तो वाई क्रोमोसोम खाली आएगा, जीन लेके नहीं आएगा। जब लेके नहीं आएगा तो जीन कौन से काम करेंगे? फीमेल वाले। कौन से? थोड़े रिसेसिव वही काम करेंगे। तो बच्चा कैसा होगा? जैसे जीन है। तो फीमेल भले रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, कैरेक्टर बच्चे के फीमेल जैसे होंगे, क्योंकि मेल से वाई आया है और वाई खाली आया है। सवाल पूछूं? नहीं समझ आ रही है आपको? ये बताएं, ये एकस, ये एकस, ये एकस, ये वाई, ये फीमेल, ये मेल। अब मेल बच्चा पैदा होना है क्या? मेल बच्चे से एक्स क्रोमोसोम, मेल बच्चे के पास एक्स क्रोमोसोम अपने बाप से आता है, हाँ या ना? नहीं। जब बाप से एक्स आएगा तो मां से एक्स ही आएगा ना, तो क्या बनेगा? तो मेल बच्चे के लिए शर्त क्या है? पहले बाप से क्या आए? बाप से, ओनली बाप से। क्यों? मुझे बताएं ये क्या टर्म है? ये क्या टर्म है? होलो एंड्रिक ट्रेड्स क्या है? होलो मतलब कंप्लीट, एंड्रो मतलब मेल। ऐसे ट्रेड जो मेल में ही पाए जाएं। कुछ ऐसे जीन हैं जो वाई पर हैं और कहीं हैं ही नहीं। कुछ ऐसे जीन हैं जो वाई पर हैं और कहीं हैं ही नहीं। तो वो जीन फीमेल में जाएंगे, कभी भी फीमेल में पाए जाएंगे। जो एक्स पर होते ही नहीं, हैं ही नहीं, उनको कहते हैं होलो एंड्रिक जीन। जैसे कानों पे
बड़े बड़े बाल आते हैं ना मेल को, ये जीन फीमेल में होता ही नहीं है, क्योंकि ये जीन वाई पर है, एक्स पर नहीं है। तो जैसे मैंने पढ़ाया ना कि एक्स पर बहुत सारे क्रोमोसोम है और वाई पर, सॉरी, एक्स पर बहुत सारे जीन है, वाई पर थोड़े, थोड़ों में भी कुछ ऐसे जीन है वाई पर है, एक्स पर है ही नहीं। तो कुछ जीन के लिए एक्स भी इनर्ट है या नहीं, कुछ जीन के लिए एक्स भी इनर्ट है या नहीं, है ना। जैसे हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं इसको, क्या, या हाँ हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। और प्रोक्यूपाइन हेयर, प्रोक्यूपाइन हेयर मतलब बॉडी पे बड़े बड़े बाल, ये फीमेल को नहीं होते, मेल को होते हैं। इनका जीन भी होता है कहां पे, ये भी कैरेक्टर है क्या, निभागा ये मुंजी गाल समझो, चंद्रा निभागा मुंजी गाल समझो। हाँ खबर आ तू पढ़ाई दूंगा कर चंद्रो लखन, हाँ लखन भाई गाल बुधन, मजेदार गाल बुधन यार। मजेदार बात यह है कि ये मेल बच्चा अपने बाप की तरह डोमिनेंट कैरेक्टर इसके नहीं गए। मेंडल कहता था F1 में सारे, भाई मेंडल ने ऐसा किया था ना, इसको मेल यूज किया, इसको फीमेल, इसका मेल पार्ट कट कर दिया, फिर इसको फीमेल तौर यूज किया और इसको मेल तौर यूज किया, रिजल्ट सेम। सारे F1 के बच्चे क्या थे, या राउंड या डोमिनेंट पेरेंट की तरह, बट यहाँ पे मेल बेबी रिसेसिव पेरेंट फीमेल की तरह। जब मेल रिसेसिव उठाया इसने सोचा था कि इसके पास, जब मेल पेरेंट डोमिनेंट इसने चुना, इसके पास डोमिनेंट 2 पेयर होंगे। अगर 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 पूछूं सवाल, अगर मेल के पास कैपिटल बी 2 होते तो हर बच्चे के पास जाते, क्योंकि एक होता एक्स पर, एक होता वाई पर। अगर 2 कैपिटल बी होते तो हर बच्चे में जाते, तो हर बच्चा मेल पेरेंट की तरह होता। बट इसके पास है नहीं। तो जब मेल से ये क्रोमोसोम जाएगा तो जीन लेके जाएगा, और ये जाएगा तो रोता हुआ जाएगा कि भाई आई डोंट हैव जीन फॉर सच ट्रेट दैट वर स्टडीड बाय द मॉर्गन। सॉरी कहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मेरे पास जीन ही नहीं, मैं खाली आया हूं, मैं और जीन लेके आया हूं। ओके भाड़ में जाए और जीन, हमें क्या चाहिए, मुझे, हमें इनसे काम था। बहरहाल हाँ भाई, ये बच्ची बनेगी, बच्चा बनेगा, ये एकस, ये स्मॉल बी और इधर से कैपिटल बी, और ये बच्ची बनेगी या बच्चा, ये इधर से स्मॉल बी बट इधर से इतना सा नाम, ये दोनों मेल बेबी, ये और ये पेरेंट के जैसे। रेशो क्या मिला, 1 रेशो। और ये जो 1 है, ये ग्रे बॉडी विद विंग्स, ये दोनों फीमेल बच्चियां हैं। और ये जो 1 है यानी 50% बच्चे दोनों ये मेल हैं। उसने कहा समझ गया कि मेल होने के लिए मेल से वाई आता है, ऐसे क्या वाई क्रोमोसोम फीमेल से आया है। पागल थोड़ी था मॉर्गन, आप भी नहीं है, मॉर्गन भी नहीं था। तो उसने कहा एक्स कम्स फ्रॉम, जीन लेके आइए, ये निकम्मा खाली आया है, तो बच्चा अपने बाप के जैसा कैसे होगा, समझ आई। एक ये कॉन्सेप्ट था, लिंकेज, 6 लिंकेज इन ड्रोसोफिला। कैसे इसको पता चला कि वाई इज इनर्ट, जब इसने रेसिप्रोकल करा। और लिंकेज का कैसे पता चला, कि जब इसने देखा कि जो बच्चा ग्रे बॉडी का हो रहा है उसके पास विंग्स भी हैं, जो बच्चा वेस्टिजियल विंग वाला है उसका कलर ब्लैक है। तो स्मॉल बी साथ हैं, कैपिटल बी और कैपिटल बी साथ हैं। ओके नॉट ओके, ओके। आखिरी कॉन्सेप्ट आज के दिन का, क्योंकि टाइम होने वाला है। कौन सा मजेदार लजीज चटपटी कॉन्सेप्ट, टेक्निकल। वही बात कि भाई एक्स ड्रोसोफिला में मेल फीमेल। अच्छा, ह्यूमन में बड़ा एक्स क्या फीमेल, और
एक्स वाई ड्रोसोफिला में, ये किसके लिए पढ़ा रहा हूं? ड्रोसोफिला के लिए। बात सेम है, ये ह्यूमन का मेल है विद 44 ऑटोसोम, विद 44 ऑटोसोम, विद 6 ऑटोसोम, विद 6 ऑटोसोम, ये तो कॉमन सेंस है। बट मजेदार बात, ह्यूमन का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, ऑटोसोम का सेक्स के डिटरमाइन करने में टक के बराबर भी रोल नहीं है। सेक्स कैसी होगी, जेंडर क्या होगा, बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, एक्स और वाई डिसाइड करेंगे। दो एक्स हो गए तो फीमेल नॉर्मल, फीमेल बट नॉर्मल, और एक्स नॉट हो गया तो फीमेल बट इनकम्प्लीट एबनॉर्मल, इसको कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। इसमें फीमेल फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे बट इनकम्प्लीट, फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे बट, क्यों वजह? क्योंकि कंप्लीट काम करने के लिए 2 एक्स चाहिए ह्यूमन के केस में, और 44 क्रोमोसोम विद एक्स वाई ये नॉर्मल। अब 44 क्रोमोसोम विद एक्स, एक्स एंड वाई टपका, उसने इनके काम को भी इनहेबिट किया और खुद भी काम किया, तो ना रहा कंप्लीट फीमेल ना रहा कंप्लीट मेल, दोनों के कैरेक्टर, इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर मतलब ऐसा मेल जो एबनॉर्मल है, जिसमें फेमिनाइन कैरेक्टर भी 2 एक्स की वजह से है, और ये एबनॉर्मल फीमेल, इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर, ये एबनॉर्मल फीमेल है, फेमिनाइन कैरेक्टर ओनली होंगे बट इनकम्प्लीट, क्योंकि 50% होंगे, सही डेवलप नहीं होंगी, चेस्ट डेवलप नहीं होगा, फेमिनाइन कैरेक्टर सारे नहीं होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं चलेगी, अंडे सही नहीं बनेंगे, प्रेगनेंसी वगैरह ये नहीं होगा। इसके अंदर भी मेल फीमेल कैरेक्टर, इसके कैरेक्टर आगे चल के पढ़ेंगे कि क्लाइनफेल्टर की हाइट बड़ी होगी, टांगें बड़ी होंगी, शोल्डर जो है वो पतले करीब करीब होंगे, और फेस लंबा होगा। इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे, हाइट छोटी होगी, ठीक है, हिप जो है वो थोड़ा मोटा होगा। बहरहाल एक होने से फीमेल पे जा रहा है, क्योंकि मेल को बनाने वाले जो जीन है उसका नाम है SRY, जिनका नाम क्या है, सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन ऑन वाई, वो मेलनेस को, सुने, मेलनेस को शुरुआत करता है कौन? कंप्लीट भी वही करता है, वाई। तो जब वाई होगा तो मेल के कैरेक्टर शुरू होंगे, नहीं तो शुरू ही नहीं होंगे ह्यूमन के केस में। नॉट जैसे आप सोच रहे हैं ना, वैसा इसके पास है कि अगर एक्स और 6 ऑटोसोम आ जाएं तो इसमें मेल कैरेक्टर होंगे बट नॉट पूरे, क्योंकि मेल गैमेट को पूरा करने के लिए वाई भी चाहिए। तो मेल कैसे बनेगा ह्यूमन में, मेल कैसे बनेगा? 44 का कोई रोल नहीं, एक एक्स और एक वाई होना चाहिए। काम एक एक्स करेगा या काम एक वाई करेगा? एक वाई करेगा, बट एक एक्स को दबा के, जब 2 एक्स हो जाएंगे तो वाई काम तो करेगा, मेल के कैरेक्टर बनाएगा, बट एक्स को दबा नहीं पाएगा। समझ आ रही है? सुन ले, ताकत वाला कॉन्सेप्ट है ना, मजेदार लजीज कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। अब सुने मजेदार बात, जैसे आप सोच रहे थे मेलनेस को शुरू करना ह्यूमन में किसका काम है, खत्म करना भी किसका काम है, बट शर्त है एक्स एक होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं है। ड्रोसोफिला में मेल के लिए पहले तो ऑटोसोम भी चाहिए, क्योंकि शुरू का पहला काम 50% मेलनेस ऑटोसोम देंगे, बट शरायत है 2 एक्स ना हो। अगर 6 ऑटोसोम के साथ 2 एक्स आ गई तो ये 2 एक्स इनके काम को कर देंगी 50% से 0। तो ऑटोसोम मेल के कैरेक्टर को शुरू नहीं करेंगे, जब दब जाएंगे बाहर, तो 2 एक्स होंगी और ऑटोसोम होंगे, तो कैरेक्टर 100% कौन से होंगे? फीमेल के, और मेल के कैरेक्टर 0। समझ आता है? अगर 6 ऑटोसोम एक्स वाई आ जाए तो
क्योंकि इन्होंने इनको कर दिया क्या, वाई ने कहा वाई, हमारा वाई कहता है अगर 2 एक्स होंगी तो वो फेमिनाइन कैरेक्टर करेंगी, बट मैं भी मेल के कैरेक्टर लाऊंगा, झगड़ा होगा, मेल और फीमेल के दोनों कैरेक्टर होंगे। ड्रोसोफिला का वाई कहता है नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि स्टार्टिंग मेलनेस की उनके पास है, किसके पास है, ऑटोजोम मेलनेस को स्टार्ट करेंगे, उनको मैं लीड करूंगा। और एक्स कहते हैं हम भारी पड़ गए, मेलनेस के कैरेक्टर इज इक्वल टू, तो वाई के भी 0, क्योंकि वाई तब काम करेगा जब एक्स ऑटोजोम कुछ कर चुके होंगे। तो क्या मैं कहूं ऐसा है कि ऑटोजोम 6 ऑटोजोम 50% काम करेंगे, बाकी 50% काम कौन करेगा, वाई करेगा, बट एक्स एक होगा तब, तो ये मेल बनेगा 50 और 50 100% क्या बनेगा, मेल। क्या जरूरत क्या है, एक वाई होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए, ऑटोजोम पूरे होने चाहिए। मेलनेस को शुरू कौन करेगा, स्टार्टेड बाय, कंप्लीटेड बाय, इन प्रेजेंस ऑफ सिंगल एक्स। अगर ये 2 एक्स हो गए तो इसका काम खलास, तो इसका काम काउंट ही नहीं करेंगे, 100 के बराबर 0 0 मेलनेस। तो ये बनेगी फीमेल बट नॉर्मल। ह्यूमन के केस में ये क्या है, मेल बट एबनॉर्मल। ड्रोसोफिला में ये इसका काम 0, इनका काम 0, इनका काम 0, कितना फीमेल। अच्छा सवाल आ गया, क्या बनेगा ड्रोसोफिला में, इनकम्प्लीट मेल नॉट फीमेल, क्योंकि ये इनको नहीं रोक सकेंगे मेल बनाने से, ऑटोजोम मेलनेस को बना लेंगे, क्या बना लेंगे, मेलनेस, और ये इसकी सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वाई नहीं है। तो मेलनेस कितनी होगी, और फेमिनाइन कैरेक्टर के लिए कितने एक्स चाहिए, तब जाके फेमिनाइन कैरेक्टर 100 होते हैं, नहीं तो 0 होते हैं। समझ आ रही है, क्या सीखा, ये सीखा एक्स 6 ऑटोजोम, ये ड्रोसोफिला की फीमेल, और 44 एक्स ये ह्यूमन की फीमेल। ये नॉट फीमेल, ये 50% मेल, और ये 44 प्लस एक्स नॉट, ये 50% ह्यूमन की फीमेल। ओके, ये एक्स वाई ऑटोजोम, ये नॉर्मल फीमेल, मेलनेस इज इक्वल टू 0। ओके, और एक्स वाई विद 44, ये एब नॉर्मल यानी 50% मेल, विच इज कॉल्ड एज क्लाइनफेल्टर। ये कंक्लूजन है। ओके नॉट ओके, अच्छा ये क्या होगा ड्रोसोफिला में, वही तो पूछा है, 50% मेल, फेमिनाइन कैरेक्टर नहीं बनेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। लखना चाल दी लखना हर कदी छो थियो